हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर सुबह डेली 7:30 AM पर गूगल मीट पे भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। वहाँ अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे मैं PDF भी प्रोवाइड करता हूँ नोट्स का। अगर आप PDF को चाहते हैं तो वहाँ पे नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो एक सिस्टम, जो डायनामिकल सिस्टम जो होता है उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आपका जितना पॉसिबल वे में मोशन हो सकता है उसे हम आपका क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो प्लेन में क्या होती है, ठीक है, तो प्लेन में होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लेन का 2n होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास कितने पार्टिकल मूव कर रहे हैं प्लेन में, n पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उनका क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उनका 2n होता है। अब बात करते हैं स्पेस की, बात करते हैं स्पेस की। तो स्पेस में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेस में होती हैं, और आपका जो उसमें होती हैं, आपका प्लेन में होती हैं, वो 2n होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक फ्री पार्टिकल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है फ्री पार्टिकल का। तो जो फ्री पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको, वो होता है आपका 3 होता है, क्योंकि वो थ्री XYZ कोऑर्डिनेट के एक्सेस क्या करेगा, मूव कर पाएगा। अगर n फ्री पार्टिकल हैं तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n कर देंगे। अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर कुछ वो कहता है कि वो सिर्फ 3 डायरेक्शन में नहीं, वो 2 डायरेक्शन में घूम सकता है, तो -1 कर देंगे ना, 3 डायरेक्शन की जगह, तो यहाँ -1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यही बात कहता है कि k कांस्टेंट है, हमारे पास k रिस्ट्रिक्शन है किसी पार्टिकल के मोशन पे, तो 3n-k कर देते हैं आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर एक फिक्स्ड फुलक्रम है ऑफ ए सिंगल पेंडुलम, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ वो होगा 3n नंबर ऑफ पार्टिकल माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट। नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है उसमें 3 होता है, तो उसका कितना हो जाएगा, 3 × 1 - 3 = आपका हो जाएगा 0। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि एक कैनोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, यदि कांस्टेंट इज फिक्स, लेंथ के वो तरफ क्या है, वो फिक्स है, उससे कांस्टेंट कंडीशन लगा हुआ है लेंथ में, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा आपका 3 × एक बॉम्ब है तो 1 माइनस एक कांस्टेंट लगा हुआ है तो 1 कर दिया, यानी कि 5, मतलब आपका कितना होगा, 2 हो गया। अब एक डंबल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, डंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से उसका जो रहेगा, ये इस एक्सेस के अलाम क्या नहीं कर सकता, वो मोशन नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, तो ये -1 कर देंगे, और बाकी ये क्या कर देंगे, 3n-1 कर देंगे। ये इस वजह से ये इधर मूव नहीं कर सकता। 3 नंबर में पार्टिकल 1 2 पार्टिकल हो गया, -1 कर दिया, यानी कि आपका ये हो गया 5। ठीक है, तो आपका इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा है कि 3 मासेस कनेक्टेड बाई ए रिजिड मास रॉड, तो 3 मासेस हम इस तरीके से कर लिया है आपने, इस तरीके से। एक m1 मास है, ये आपका फिक्स है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो देखिए, इधर आपका पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, ये पार्टिकल इधर मूव नहीं कर सकता, ये पार्टिकल इधर मूव नहीं कर सकता, यानी कि कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 3 हैं, और पार्टिकल कितने हैं, वो भी 3 हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा, -3 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 6। तो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका होगा, इस वाले अरेंजमेंट का। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला है आपका ये रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के केस में हमेशा मैक्सिमम होता है उसका 6 होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये याद रखिए आप लोगों से।
अगला हमारे पास है रिजिड बॉडी फिक्स एट ए पॉइंट। जब रिजिड बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स होती है, वैसे तो रिजिड बॉडी का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन अगर उसे हम किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दें तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस हो जाता है, तो आपका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचता है। उसके बाद आपका रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस। तो रिजिड बॉडी अगर रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस की तरफ रोटेट कर रही है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 1। एक फिक्स एक्स जैसे हम मान लेते हैं ना कि एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, बाकी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर सकता है उस डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 1। अगर बात करते हैं हम स्पेस कर्व की, कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पेस कर्व दिया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो स्पेस कर्व पे हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। एक गेट में क्वेश्चन आया हुआ है गेट के एग्ज़ाम में कि आपका ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर या आपका एक जो भी माने आप, वो इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रहा है, वो गिर रहा है, लुढ़क रहा है आपका विदाउट स्लिपिंग। तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसका फाई हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके अंदर, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाई और थीटा से अगर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, फाई और थीटा से किसी सिस्टम को, तो एक सिस्टम को 2 कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई कर सकते हैं तो उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था थ्योरी में नेट में d+1/2 करके जो आंसर दिया था, या d-1, मुझे एग्जैक्टली पता याद नहीं रहा है कि क्या दिया था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ से निकाल सकते हैं, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप बच्चों याद रखिए। माइनस बनता है यहाँ पे शायद, तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रखेंगे तो आप कर पाएंगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं, जो वो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। वो हमारा नंबर है आपका 6397101442। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप गूगल मीट पे जुड़ने के लिए मुझसे, गूगल मीट पे मैं पूरा CSIR नेट का हमारा कोर्स चल रहा है, वहाँ पे आप डेली 7:30 पे AM पे ज्वाइन कर